छोटी सी प्रार्थना करेंगे और अपने अध्ययन को आज हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद महान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे अद्भुत रीति वाले प्रेम और अनुग्रह के लिए जो तूने अपने इकलौते के रूप में हम पर प्रकट किया। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम का पिता परमेश्वर, जो आप हमारे जीवन में लेके आए ताकि हम तेरे वचन को सीख कर आशीषित हों और तेरे ग्रहण योग्य बने। तो होने दे पिता परमेश्वर, इस अध्ययन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू अपनी पवित्र आत्मा का संचालन हम पर दे ताकि जैसा तू चाहता है हम सीखें, जैसा तू चाहता है हम सिखाएं। प्रभु सारा आदर महिमा देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो दोस्तों, अब समय है मत्ती का सुसमाचार उसके 12वें अध्याय का अध्ययन करने की। और दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप इसके पहले वचन से लेकर के इसके 14वें वचन तक इसे पढ़ लीजिए, या तो फिर अभी आप पहले से लेकर के 8वें तक पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद पढ़ेंगे, लेकिन हो सके तो 14वें तक पढ़ लीजिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, और इसके विषय में जब हम इसे अच्छी तरह से इसको अध्ययन करेंगे तो हम बहुत ही एक जो कंट्रोवर्शियल जो विषय आजकल चलता है शब्द के दिन का, कि शब्द का दिन मनाना चाहिए कि शब्द का दिन नहीं मनाना चाहिए, उसके विषय में जब हम आज पढ़ेंगे तो हमें सही मायने में बाइबल से पता लगेगा कि बाइबल इस विषय में क्या कहता है। बहुत से जो कल्ट हैं, जो नॉन डिनोमिनेशन है, वो शायद उनकी बाइबल में ये 12वां अध्याय नहीं है, इसीलिए वो बार बार शब्द के दिन को मनाने के लिए जोर देते हैं कि हम तो शब्द के दिन को मनाएंगे। खैर, अभी हम इस बात का अध्ययन करते हैं। आप पढ़ लीजिए, आशा है आपने पढ़ लिया होगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। तो दोस्तों, यहां पर हम शब्द के दिन के विषय में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने शब्द के विषय में क्या कहा है। पहले वचन को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ एक स्टोरी है, आपने पढ़ा होगा कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ खेतों में से होकर के जा रहे थे, और वो जो दिन था वो शब्द का दिन था। तो वहां कुछ फरीसी लोग थे, तो वहां देख रहे थे। तो क्या हुआ कि जो उनके जो चेले थे प्रभु यीशु मसीह के, वो भूखे थे, उन्हें भूख लगने लगी। तो जिस खेत में से वो होकर के जा रहे थे, तो वो उसमें से खेत में से बाले तोड़ने लगे और बाले तोड़ तोड़ कर वो खाने लगे। बाले का मतलब आप जानते हैं, जो गेहूं के जो बाले होते हैं, वो जो बाजरे के या गेहूं के जो भी उस वक्त खेत में लगे होंगे, वो उन्हें तोड़ तोड़ करके खाने लगे। फरीसियों ने ये देखा कि ये तो भाई आज तो शब्द का दिन है और आज तो विश्राम का दिन है, और ये लोग कार्य कर रहे हैं। ये कैसा मनुष्य जो है परमेश्वर का जन है, जो इनको काम करता हुआ देख करके भी क्या कर रहा है, उन्हें मना नहीं कर रहा। तब फरीसी क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह से सवाल करते हैं, भाई देख तेरे जो चेले ये काम कर रहे हैं, ये जो शब्द का दिन है उसे करना उचित है। दूसरे वचन में। तो तीसरे वचन में प्रभु यीशु मसीह उससे क्या कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे हुए तो क्या किया, वह कैसे परमेश्वर के घर गया और भेंट की रोटी खाई, जिन्हें खाना ना तो उसके लिए और ना ही उसके साथियों पर, केवल याजकों के लिए ही उचित था। क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सब्त के दिन मंदिर में सब्त के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, एक उदाहरण देते हैं दाऊद का। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि दाऊद ने भी क्या किया था, दाऊद और उसके साथियों ने भी क्या किया था, या मंदिर में से रोटियां खाई थी जो उसके लिए उचित नहीं थी, लेकिन उसने क्या किया, अपनी भूख को मिटाने के लिए वो कार्य किया। और देखिए आगे यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं 6वें वचन में, पर सुनो, पर मैं तुमसे कहता हूं कि यहां वो है जो मंदिर से भी बड़ा है। यानी प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि दाऊद ने तो अपने पेट की भूख मिटाने के लिए मंदिर की विधि को तोड़ा, लेकिन तुम्हें मैं बता रहा हूं, जो इन चेलों के साथ तुम जो मुझे देख रहे हो, वो उस मंदिर से भी बड़ा है। स्वयं परमेश्वर उनके साथ है, और वो किसी भी चीज से कैसे डरेंगे। ये सारी व्यवस्थाएं, ये सारे कार्यकलाप तुम्हें इसलिए दिए गए थे कि तुम उस धार्मिकता को प्राप्त करके मुझसे मेल करो। आज तो मैं स्वयं तुम्हारे बीच में डेरा किया हुआ हूं मनुष्यों के रूप में, तो फिर तुम्हें किसी भी विधि विधान को पालन करने की जरूरत नहीं है। मैं तो मंदिर से भी बड़ा हूं। जब दाऊद ने अपनी भूख को मिटाने के लिए उस मंदिर की विधि को तोड़ दी और वो जो है दोषी न ठहरा, तो यहां जब ये चेले अपने शरीर की, संसार की भूख मिटाने के लिए उस विधि को तोड़ रहे हैं, और जबकि तब तोड़ रहे हैं कि मंदिर से भी बड़ा जिसको पाने के लिए वो विधि की जाती है, जिसको पाने के लिए वो विधि को करा जाता है, वो ही सचमुच साक्षात इनके साथ है। तो फिर ये क्यों उस विधि का पालन करेंगे। यानी कि जब यहां पर पता चलता है कि व्यवस्था का पालन हमें जब तक करना था जब तक हमें परमेश्वर से हमारा मेल नहीं हुआ था, लेकिन जब हमारा प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर से हमारा मेल करा दिया, वो हमारे लिए मध्यस्थ ठहर गया, जब उसने हमारे और परमेश्वर के बीच में एक रिश्ते को बांध दिया, पिता और पुत्र का, तब
सारी विधि विधानें खत्म हो जाती हैं, क्योंकि अब हमारी धार्मिकता जो व्यवस्था के कार्य हैं उनको करने के द्वारा निर्धारित नहीं की जाएगी, बल्कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा जो उसकी धार्मिकता, जैसे उसने अभी कहा कि तुम मेरा जुआ उठा लो, वो सहज है। जब हम उसकी धार्मिकता को पहन लेते हैं तब उसमें होकर के हम धर्मी बन जाते हैं। और पौलुस कहता है कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। जब हमें किसी वेदी की जरूरत नहीं पड़ती कि हम वहां परमेश्वर को ढूंढने जाएं, स्वयं परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है और वहां प्रभु यीशु मसीह के रूप में साथ शरीर के साथ परमेश्वर उन लोगों के साथ है, तो फिर उन्हें किसी भी विधि का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद जब पवित्र आत्मा हमारे साथ है और पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, तो हमें भी उन विधि विधानों को जो व्यवस्था के कार्यों में लिखी है उसको निभाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो तुम इनके बीच में यहां पर है, यानी कि मैं वो मंदिर से भी बड़ा हूं। यदि तुम इसका अर्थ जानते, मैं दया से प्रसन्न होता हूं, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी ना ठहराते। मनुष्य का पुत्र तो शब्द के दिन का भी प्रभु है। तो यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं दया से प्रसन्न होता हूं। मैं अपने किसी बच्चे को भूखा मरता हुआ नहीं देख सकता कि तू पहले विधि विधान पालन कर, लेकिन तू अब खाना मत खा। नहीं, मैं दयावंत हूं और मैं इस बात में दोषी नहीं ठहराता कि आज शब्द का दिन है तो मेरे घर में खाना नहीं है तो मैं जाकर बाहर काम ना करूं। नहीं, वो कहते हैं कि अब मैंने तुम्हें अपने आप को दे दिया है, अब मैं तुम्हारे साथ वास कर रहा हूं, अब मैं तुम्हारे अंदर रहता हूं, तो अब तुम्हें मुझे पाने के लिए कोई विधि विधान करने की जरूरत नहीं है। जाकर के अपने बच्चों के लिए कार्य कर और उस विधि में फंस के अपनी जिम्मेदारी से मुंह मत मोड़, क्योंकि इन विधियों को करने से तुम क्या हो रहे हो, एक तुम्हारे अंदर से दया जा रही है, क्योंकि तुम अपने बच्चों को भूखा देख रहे हो। क्या परमेश्वर अपने बच्चों को भूखा देख सकता है? वो तो हमारा सच्चा पिता है। नहीं, लेकिन ये व्यवस्था तुम्हें इसलिए दी गई थी ताकि तुम्हारा मेल मिलाप परमेश्वर से हो सके। लेकिन अब तुम्हारा मेल मिलाप साक्षात मैंने कर दिया इस धरती पर। जब मैं हूं, जब तक मैं पुनरुत्थान नहीं होगा मेरा, तब तक तो मैं इनके साथ हूं और मैं मंदिर से भी बड़ा हूं, मैं परमेश्वर के तुल्य हूं, मैं परमेश्वर हूं। तो फिर इन्हें इस विधि विधान को करने की जरूरत नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अब जबकि मैं तुम्हें मिल गया, अब जबकि तुम्हें पवित्र आत्मा मिल गया, तो अब तुम्हें किसी भी चीज को, किसी भी विधि विधान और कानून को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं दया से प्रसन्न होता हूं, बलिदानों से नहीं। मैं दया से प्रसन्न होता हूं और मैं जो हूं वो शब्द के दिन का भी प्रभु हूं। और 9वें वचन में यहां पे प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि वो वहां से चलकर उनके आराधनालय में आया। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। देखिए, इसके विषय में आगे पढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं लूका के सुसमाचार को भी, इस घटना को मैं चाहता हूं पढ़ूं। लूका का सुसमाचार 6वां अध्याय पहले वचन से लेकर 5वें वचन तक इसी घटना को हम पढ़ते हैं। तो वहां पर लिखा है, यहां पर एक खास बात लिखी है, यहां पर लिखी है, माफ कीजिएगा, लूका में तो लिखा हुआ है, लेकिन जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो मरकुस के सुसमाचार 2 अध्याय में है। यहां पर भी इस घटना को, सप्त के दिन वाली घटना को लिया गया है। और दोस्तों, ये तीनों सुसमाचारों में इस घटना को लिया गया है। तो इसका मतलब यह है कि बहुत ही स्पेशल चीज है, क्योंकि सप्त के दिन में, सप्त के दिन के विषय में प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि आगे आने वाले समय में ऐसे विरोधी होंगे जो परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ करके लोगों को गलत गलत शिक्षाएं देंगे। तो यहां तीनों सुसमाचारों में इसके विषय में घटना पाई जा रही है। और जो मेन बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, मरकुस का सुसमाचार 2 अध्याय और उसके 27वें वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तब उसने, यानी प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, शब्द का दिन मनुष्यों के लिए बनाया गया है, ना कि शब्द के दिन को ना कि मनुष्य को शब्द के दिन के लिए। देखिए कितनी बड़ी बात यहां पर प्रभु यीशु मसीह मरकुस के सुसमाचार में कह रहे हैं, जो मत्ती के सुसमाचार में कोट नहीं की गई है, कि जो शब्द का दिन है, ये जो विधि विधान है, ये जो कानून है, ये मनुष्यों के लिए बनाए हैं कि मनुष्य इसका पालन करे और धर्मी हो जाए, ना कि मनुष्यों को इसलिए बनाया गया कि हर हालत में इनका पालन करना है। कितनी बड़ी बात, कितनी अच्छी और सच्ची बात है। ये उन शब्द को मानने वाले लोगों को आप ये पढ़ा दीजिएगा, क्या शब्द का पालन करने से हमारा उद्धार है या प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार है? हमारा प्रभु के ऊपर विश्वास करने के द्वारा उद्धार है। तो शब्द की विधि अगर हम पालन नहीं कर रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह तो कह रहे हैं कि सारे विधि विधान तो खाली मनुष्यों के लिए बनाए गए थे ताकि वो मेरे आने तक क्या कर सकें, उसको संयोज के रख सकें, वो रास्ते पे चल सकें। लेकिन अब मैं आ गया हूं
मेरा कार्य हो गया, मैं आ चुका हूं और मेरे बाद पवित्र आत्मा आएगा, तो अब इन विधि विधानों की जरूरत नहीं है। इन विधि विधानों को मनुष्यों के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्यों को इसलिए बनाया गया हो कि ये विधि विधान पूरी करें। परमेश्वर को इन चीजों से कोई सरोकार नहीं है, परमेश्वर को इन सब चीजों से कोई सरोकार नहीं है। ना ही उसने मनुष्य को इसलिए रचा कि वो ये सारी चीजें करे या ये सारी चीजें उनसे करवाए। तो यहां पर जो है इस 12वें अध्याय के पहले वचन से लेकर 8वें वचन का और मरकुस के दूसरे अध्याय उसके 27वें वचन को पढ़ के हमें इस विषय में पूरी तरह से पवित्र शास्त्र हमसे क्या कहता है वो हमें पता लग गया कि सब्त का दिन इतना बड़ा दिन नहीं है जो कि उसे जो है तोड़ा ना जा सके या फिर वो जो है विधि को जो है खत्म ना किया जा सके, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यह साफ कह दिया कि सब्त के दिन को या किसी भी प्रकार की विधि विधान को मनुष्यों के लिए बनाया गया था कि वो उस पर चलें और परमेश्वर से धार्मिकता को प्राप्त करें। लेकिन मनुष्य को इसलिए नहीं बनाया गया कि सब्त का दिन वो फॉलो करें, बल्कि मनुष्यों को इसलिए बनाया गया कि वो मेरे और मेरे पिता के साथ सहभागिता कर सके। और आज मैं इनके साथ साक्षात सहभागी हो रहा हूं और कल ये पवित्र आत्मा की सहभागिता में रहेंगे, तब भी ये मेरे साथ रहेंगे, और जब ये अनंत जीवन के भागी बन जाएंगे तब भी ये मेरे साथ रहेंगे। तब इसलिए इन्हें विधि विधानों का पालन करना इनके ऊपर लागू नहीं होता। और इसी बात को जब हम 9वें वचन से लेकर मत्ती का सुसमाचार 12वां अध्याय हम कंटिन्यू कर रहे हैं, वहां से पढ़ते हैं तो वहां पर भी इसके विषय में एक बात कही है। तो फिर वहां से चलकर वो आराधनालय में आया, वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था, और उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा क्या सब्त के दिन चंगा करना जो उचित है। यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने इतनी बातें सिखाई, उन्हें बताई। उसके बाद भी जो उनका आराधनालय है वहां पर जा रहे हैं तो वहां पर भी लोग उसको क्या कर रहे हैं, परख रहे हैं। उससे कह रहे हैं भाई यहां पर एक आदमी है सूखे हाथ वाला, इसको चंगा करना, सब्त के दिन चंगा करना उचित है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, देखिए कितने बड़ा उदाहरण दिया प्रभु यीशु मसीह ने 11वें वचन में। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक भेड़ हो और वह सब्त के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़कर ना निकाले। 12वां वचन, भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है, इसलिए सब्त के दिन भलाई करना उचित है। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और फिर दूसरे हाथ की तरह उसका वो हाथ भी सही हो गया। तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति की कि किस प्रकार उसे नष्ट करें। तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां प्रभु यीशु मसीह जो है क्या कह रहे हैं कि मनुष्य का दाम बहुत बढ़कर है, शब्द के दिन से भी बढ़कर है। मनुष्य जो है आदम की संतान परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया है, तुम्हारा मूल्य बहुत है, इसलिए तो मैं तुम्हारे लिए बलिदान होने आ गया हूं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। हमारा पिता बहुत प्रेम करता है तुमसे, इसलिए उसने वो यहां भेज दिया कि वो तुम्हारी सहभागिता को प्राप्त करे, तुम उसकी सहभागिता को प्राप्त करो और तुम उसके साथ रह सको। ये शब्द के दिन, ये विधियां, ये विधान, ये बलि, ये फलाना, ये सारी चीजें तो इसलिए दी गई थी कि तुम उस दिन तक का इंतजार करके उसमें बने रहो कि वो दिन जब हो कि प्रभु यीशु मसीह देहधारी होकर के इस धरती पर आए, और तब उसके बाद पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें दी गई। प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद उनकी देहधारी होने से उनकी यानी परमेश्वर की सहभागिता साथ शरीर के साथ उनके चेलों और उनके लोगों को दी गई। और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद मुझे और आपको पवित्र आत्मा की सहभागिता दी गई ताकि परमेश्वर हमारे साथ रहे। और जब परमेश्वर हमारे साथ है जो मंदिर से भी बढ़कर है, तो फिर क्यों हमें किसी भी विधि और विधान को बनाने की जरूरत है। और इस बात को पौलुस ने बहुत ही अच्छी तरह से रोमियो की पत्री में समझाया है। परमेश्वर ने चाहा तो आगे जब हम रोमियो का सुसमाचार का अध्ययन करेंगे, माफ कीजिएगा, रोमियो की पत्री का अध्ययन करेंगे तो हम अच्छे से इस बात को समझ पाएंगे। तो आज उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं जो सब्त के दिन के विषय में कहते हैं कि सब्त का दिन मनाना चाहिए और सब्त का दिन नहीं किया, तो यहां प्रभु यीशु मसीह किस विषय में बात कर रहे हैं। क्यों मरकुस में उन्होंने कहा कि सब्त के दिन को मनुष्य के लिए बनाया गया था, ना कि मनुष्य को सब्त के दिन के लिए। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं दया से प्रसन्न होता हूं, मैं बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इनके साथ जो है वो मंदिर से भी बढ़कर है, और जब मंदिर से बढ़कर इनके साथ परम प्रधान है तो फिर इन्हें उस किसी भी विधि विधान का पालन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर को पा लिया है। तो अब हमें और आपको किसी भी विधि विधान को पालन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वी गॉट द लॉर्ड जीसस। हमने परमेश्वर को पा लिया, हमने पवित्र आत्मा को पा लिया, और पवित्र आत्मा हमारे साथ सहभागिता करता है। इस कारण परमेश्वर हमारे साथ रहता है और परमेश्वर हमारे अंदर है। तो यहां पर हमने देखा पहले वचन से लेकर के 14वें वचन तक शब्द के विषय में सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई हैं।
तो दोस्तों आगे का जो हम अध्ययन है अगली क्लिपिंग में करेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष। दोस्तों, यदि आपको ये प्रचार पसंद आया है तो प्लीज शेयर जरूर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे और भी वीडियो देखना जो हमने अपलोड किए हैं और जो हम आगे अपलोड करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां बेल आइकन है उसे टच करिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें वो नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, आप आनंदित रहें, परमेश्वर में आशीष पाए और बढ़ते जाएं, यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।